डीजल अनुदान के लिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको इस फॉर्म को भी भर के ऑनलाइन ही अपलोड करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप वास्तविक खेतिहर बटाईदार किसान के लिए जो ये स्वाभी प्रमाणित एवं सत्यापित भूमि घोषणा पत्र का ये फॉर्म है, इसको आप किस प्रकार से भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो के अंदर इस फॉर्म को भरना सिखाएंगे। चाहे आप वास्तविक खेतिहर करते हैं यानी खुद का आप खेती करते हैं या फिर बटाईदार इन ठेका बटाया करते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। उसके बाद बताएंगे अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ से कैसे डाउनलोड करेंगे। माय किसान, तो जो भी खेती करते हैं जो भी किसान हैं उनका यहाँ पे नाम डालना है, चाहे आप खुद का आपका खेती हो या फिर ठेका बटाया करते हैं, ठीक है, अपना नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद पिता का नाम अपना डालेंगे, अगर लेडीज़ का यहाँ पे नाम डाल रहे हैं तो उनके पति का यहाँ पे नाम डाल देंगे। उसके बाद उनके गांव का नाम डालेंगे, जिस गांव में वो खेती करते हैं। पंचायत का नाम डालेंगे, किस पंचायत में वो खेती करते हैं जहाँ पे ज़मीन है। प्रखंड का नाम डालेंगे, जिला का नाम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। नीचे आएंगे, क्रम संख्या आपको यहाँ पे डालना है, थाना नंबर आपको डालना है। तो कंडीशन आपको यहाँ पर ये बनता है कि अगर आप खुद का खेती करते हैं तो आपको तो मालूम होगा, आपके जो ज़मीन का रसीद होगा उस पर थाना नंबर रहता है। अगर आप ठेका बटाया करते हैं तो आपको तो मालूम नहीं है क्योंकि आपके पास उस ज़मीन का रसीद नहीं है। तो आप गांव में पता कर लीजिए या जो ज़मीन के मालिक हैं आप उनसे पता कर लीजिए थाना नंबर कितना है। पता करने के बाद थाना नंबर यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद खेसरा नंबर उसी तरीके से भरना है। अगर आपका खुद का ज़मीन है तो आपके रसीद में दिया गया होगा, वहाँ से खेसरा नंबर देख लीजिए। अगर खुद का ज़मीन नहीं है, ठेका बटाया करते हैं, तो जाके ज़मीन के जो मालिक हैं उनसे पूछ लीजिए। अगर नहीं बताते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा खेसरा नंबर उस ज़मीन का वो आप भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भूधारी का नाम यानी भूमि किन का है। अगर आप खुद का खेती करते हैं, खुद का यहाँ पे नाम डाले हैं ऊपर में, जो भी किसान है अगर खुद का आपका ज़मीन है तो आप खुद यहाँ पे नाम लिख देंगे। जो भी आप यहाँ पर नाम लिखेंगे वही नाम लिख देंगे आपका जब खुद का ज़मीन है। अगर मान लीजिए ठेका बटाया करते हैं तो जो आपके मतलब आपके भूमि के मालिक हैं जिनका आप खेत लेकर ठेका बटाया कर रहे हैं उनका नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद चौहद्दी के किसान का नाम, तो आपके जो खेत है, खेत के पूर्व पश्चिम में उत्तर दक्षिण में कौन है, वो 2 किसान का नाम आप यहाँ पे कम से कम डाल देंगे। उसके बाद कुल खेती का रकबा, तो आप जो खेती करते हैं कितना खेती करते हैं, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा, 40 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिसमिल में लिखना है। डिसमिल में आप कैसे लिखेंगे, तो 4 डिसमिल होता है 1 कट्ठा। मान लीजिए 10 कट्ठा आप खेती कर रहे हैं तो वो 40 डिसमिल हो गया। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद पटवन का रकबा, ये जो आप खेती करते हैं 190 डिसमिल यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है, तो इसमें आप कितना में पटवन करते हैं यानी कितना में आप पानी पटाते हैं। तो मान लीजिए 10 कट्ठा खेती करते हैं तो 8 कट्ठा में पानी पटाना पड़ता है क्योंकि उसमें ज़रूरी है। तो 8 कट्ठा जो डिसमिल होगा वो आप लिख देंगे। जैसे 8 चौक 32 डिसमिल होगा तो 32 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस अनुसार आप कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपका और कोई ज़मीन है तो उसका यहाँ पर क्रम संख्या 2 देकर उसका थाना नंबर, खेसरा नंबर, भूधारी का नाम, चौहद्दी का किसान का जो भी नाम होगा, कुल रकबा डिसमिल कितना है, फिर उसका पटवन का कितना रकबा है वो आप यहाँ पर भर देंगे। अगर मान लीजिए कोई एक ही खेसरा का है तो एक ही यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएंगे तो किसान का नाम, फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए, गवाह के रूप में अगल बगल के 2 किसान का नाम, पता, मोबाइल संख्या एवं हस्ताक्षर निम्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो खेत के 2 बगल के किसान थे यहाँ पर ऊपर में तो आपने भर दिया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी हैं भर देंगे। तो वही 2 किसान आप यहाँ पे ले लेंगे, उनका गांव का नाम यहाँ पर भरेंगे और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर भरेंगे और उनका हस्ताक्षर यहाँ पे करवा लेंगे। जो किसान का नाम यहाँ पर बनेंगे उनसे हस्ताक्षर यहाँ पे करवा लेंगे। जो किसान का नाम यहाँ पे डाले हैं वो किसान का हस्ताक्षर यहाँ पे करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट आपको डालना है, जिस डेट को इस फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करेंगे भर के, ठीक है, वो डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी किसान है उनका आप हस्ताक्षर करवा लेंगे या अंगूठा देते हैं तो अंगूठा करवा लेंगे। इन्हीं जो भी किसान का यहाँ पे नाम डालने हैं उनसे यहाँ पर हस्ताक्षर या फिर अंगूठा देते हैं तो अंगूठा करवा लीजिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पर कृषि समन्वय का हस्ताक्षर, तो आपके किसान सलाहकार कौन है उनसे आप यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लीजिए, ठीक है, जो भी आपके गांव के किसान सलाहकार होंगे। उसके बाद वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, या तो आप वार्ड से, मुखिया से या सरपंच से या फिर पंचायत समिति किन्हीं एक से आप यहाँ पर सिग्नेचर यानी उनका हस्ताक्षर करवा लेंगे।
इस तरीके से आप इस फॉर्म को भरेंगे, फिर भी आपको फॉर्म भरने में कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो रही है तो नीचे वीडियो में कमेंट कीजिएगा या मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आप हमें मैसेज करके जो भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं। पेज का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लिक करके आप इस पेज पे आएंगे, वहां से आप नीचे आएंगे तो आपको प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में और भी जानकारी बताई गई है। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है बिहार डीजल अनुदान फॉर्म डाउनलोड करने का, यहाँ पर लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके इजीली फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।